नमस्कार। आज हम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। खास तौर से जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ जी। और फिर 7 मई को भारत का ऑपरेशन सिंदूर। हाँ। हमारी ये चर्चा जम्मू कश्मीर आतंक और शांति इस नाम के एक लेख पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इन हालिया घटनाओं को देखना नहीं है, बल्कि इस पूरे मसले की जो जटिलता है उसे समझना है। सही। और स्थायी शांति की क्या संभावना है। और ये विश्लेषण, जैसा आपने कहा, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और आम नागरिकों के लिए भी काफी अहम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ मिलिट्री ताकत, मतलब सैन्य बल, कश्मीर में जो दशकों से चला आ रहा संघर्ष है उसे हल कर सकता है, या कहानी कुछ और है? स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं कि पहलगांव हमला हो या ऑपरेशन सिंदूर, ये सुर्खियों में तो रही। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान की भूमिका तो खैर जग जाहिर है। वो तो है ही। लेकिन हमें स्थानीय मुद्दों को भी देखना होगा, जैसे पहचान का सवाल है या फिर राजनीतिक अलगाव की भावना, दमन का एहसास, आर्थिक मौके कम होना। ये चीजें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। और आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुछ दिलचस्प बातें हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, मतलब SATP, उनके आंकड़े बताते हैं कि 2001 में जहां 4000 से ज्यादा मौतें हुई थीं, 2024 में ये घटकर सिर्फ 127 रह गईं। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। तो इसका मतलब सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है और शायद पाकिस्तान की क्षमता भी कम हुई है। पर क्या बस इतना ही है? यहीं पर देखिए, पेज है। आंकड़े मौतों में कमी तो दिखाते हैं, वो ठीक है, लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि जो बड़ी सैन्य कार्रवाइयां हुई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर या पहले के सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट, ये सामरिक रूप से तो सफल हो सकती हैं, पर रणनीतिक रूप से पाकिस्तान को रोक पाई हैं, ऐसा लगता नहीं। अच्छा। बल्कि कुछ आंकड़े तो ये भी दिखाते हैं कि इनके बाद आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। और पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना, वो इसे अपनी जीत की तरह देख रहे हैं, ना कि कोई रोक। तो मतलब बाहरी एक्शन का असर उतना गहरा नहीं रहा जितना सोचा गया था। तो क्या अंदरूनी मोर्चे पर भी कुछ कमजोरियां हैं? बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, जब गलवान में हमारे सैनिकों की तैनाती बढ़ी, उसके बाद जम्मू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां फिर बढ़ गईं। ये हमारी सुरक्षा ग्रिड की कुछ कमियों को दिखाता है। लेख में नए आतंकी गुटों का भी जिक्र है, TRF, PAFF जैसे नाम। हाँ, सुना है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। जी। और चिंता की बात है खुफिया तंत्र की विफलता, खासकर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब HUMIT, जमीनी जानकारी। हाँ, जमीनी जानकारी का कमजोर पड़ना। और ये बात साफ है क्योंकि पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए हैं। ये तो गंभीर बात है। मतलब स्थानीय कनेक्शन अभी भी उतने ही जरूरी हैं। इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हाँ, बिल्कुल। भले ही बुरहान वानी के समय जैसी स्थानीय भर्ती अब कम हो गई हो, हाँ, वो दौर तो अलग था, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व है। स्थानीय आतंकवादी विदेशी लड़ाकों के लिए एक तरह से मददगार होते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उन्हें वैधता देते हैं। अच्छा। और अगर जमीनी स्तर पर पुख्ता खुफिया जानकारी ना मिले और कहीं ना कहीं स्थानीय आबादी के एक छोटे तबके से ही सही थोड़ी चुप्पी या समर्थन हो, तो ये आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए बड़ी बाधा है। तो फिर रास्ता क्या है? लेख में एक बात का जिक्र है, पहलगाम हमले के बाद स्थानीय लोगों का खुद आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन करना। ये तो अभूतपूर्व था। हाँ, यकीनन ये एक रणनीतिक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर। जी। जब लोग खुद सामने आते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है। लेकिन यहीं पर सावधानी भी बरतनी होगी। कैसे? अगर इसके जवाब में बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां होती हैं या सख्त कार्रवाई के नाम पर घर गिराए जाते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को अलग थलग करने का खतरा मोल लेते हैं जिनका साथ शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मतलब सिर्फ फौजी कार्रवाई हल नहीं है? विशेषज्ञ यही मानते हैं। जरूरत एक ज्यादा व्यापक रणनीति की है, जिसमें सैन्य और गैर सैन्य दोनों उपाय हों। काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक। हाँ, बिल्कुल। मतलब सीधी कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक बातचीत, आर्थिक विकास, शिक्षा, सामाजिक समावेश, इन सब पर बराबर ध्यान देना होगा। लोगों को केंद्र में रखकर। बिल्कुल, लोगों को केंद्र में रखकर। तो संक्षेप में कहें, ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत दिखाता है, पर कश्मीर में स्थायी शांति शायद इससे अकेली नहीं आएगी। सही। असली चुनौती सिर्फ सीमा पार दुश्मन को रोकना नहीं, बल्कि हमदर्दी, विकास और अच्छे शासन से कश्मीर का दिल जीतना है। ये पॉइंट UPSC मेंस के जवाबों को भी एक नई दिशा दे सकता है। और एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हमारी मौजूदा रणनीति
बाहरी खतरों से निपटने और अंदरूनी तौर पर लोगों को जोड़ने, इन दोनों के बीच सही संतुलन बना पा रही है? ये अहम सवाल है। इसी के जवाब में शायद आगे का रास्ता छुपा है। उम्मीद है ये चर्चा यूपीएससी एस्पिरेंट्स और कश्मीर मुद्दे में रुचि रखने वाले सभी के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।